हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बैंकर गाइड 9 में विद एक्स सर्विसमैन मदन कुमार। हम लोग एसबीआई क्लर्क 2025 के प्रिपरेशन के बारे में आज बातें करेंगे कि कैसे एसबीआई क्लर्क 2025 की एक सीट हमारी हो। और मैं एसबीआई क्लर्क पिछले साल क्लियर कर चुका हूं, इस साल एसबीआई क्लर्क मेंस दिल्ली से दिया हूं, तो होपफुली हो ही जाएगा। अभी मैं पीएनबी क्लर्क दिल्ली में काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसी तरह के सारे इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, बैंकर गाइड 9। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी चीज, कोई भी रिलेटेड वीडियो जो मैं डालता हूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप वो मेरे एक्सपीरियंस को देखें, समझें, अपने में इंप्लीमेंट करें और कंफर्म आपका सिलेक्शन होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं क्या करता था, डेली एक मोटिवेशनल कोट जरूर देखता था, जरूर सुनता था, उसको अपने आप में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था। जैसा आप यहां देख सकते हो कि वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम गलत सोचेंगे हम गलत बनेंगे, अगर हम अच्छा सोचेंगे हम अच्छा बनेंगे, हमारे साथ अच्छा होगा। क्योंकि दिमाग जो हम सोचते हैं उसी काम को करने के पीछे वो लग जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। आगे देखिए, व्हेन यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स यू गेट मोर प्रॉब्लम्स। जब हम अपनी समस्याओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं तो हमें और समस्याएं ही मिलती हैं। When you focus on possibilities, you have more opportunity. बट लेकिन हम जब संभावनाओं की ओर देखते हैं तो हमें अवसर ही अवसर नजर आते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। तो हमें दोस्तों यही सोचना है कि एसबीआई क्लर्क 2025 की एक सीट हमारी है और हम उसे लेकर रहेंगे, हमें चाहे जितना मेहनत करना पड़े। और बाकी गाइडलाइंस और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं दोस्तों। आप लोग कमेंट में जो भी आपका डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये आज से लेके या ये फर्स्ट 3 मंथ शेड्यूल है जो 2 घंटे डेली हम लोगों को करना है, स्पेशली आप लोगों को करना है जो एसबीआई क्लर्क 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली मैं भी उसमें शामिल होऊंगा आप लोगों के मोटिवेट करने के लिए और क्रैक करने के लिए कि जब मैं 1 2 3 बार कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये डेट है दोस्तों, डेट ऑफ ईच मंथ 1 11 21 2 12 22। और ये डेट वाइज टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। और ये फ्री क्लासेज ऑन यूट्यूब है जिससे मैंने प्रिपरेशन किया था, क्योंकि फौज में रहते हुए आप पेड कोर्सेज लोगे तो आपको उतना टाइम है ही नहीं कि आप पेड कोर्सेज को पूरा पढ़ सको, पूरा देख सको, पूरी उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो मैंने क्या किया था, ये फ्री क्लासेज ऑन यूट्यूब है और इसमें इन्होंने मोर देन सफिशिएंट बताया है। और वैसे हम कौन से जनरल से कंपटीशन कर रहे हैं, हमारा कट ऑफ अलग होता है, जो इन क्लासेज से मोर देन सफिशिएंट है, आप कर पाओगे। और मैं इन्हीं क्लासेज करके आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में 83 मार्क्स लाया था और आरबीआई असिस्टेंट में के प्रीलिम्स में 92 मार्क्स लाया था। और जबकि कट ऑफ 60 के अराउंड जाता है तो आप लोग इजीली इसको कर पाएंगे। फोकस क्या करना है कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपको यही चीजें सिर्फ पढ़नी है। देखिए, एक टॉपिक एक महीने में आपको 3 बार करनी है, 1 2 3, 3 अलग-अलग तारीख को। इससे क्या होगा कि हर टॉपिक आपके एक महीने में 3 बार रिवाइज हो जाएंगे। और ये 3 3 9, 3 महीने तक कीजिएगा तो 9 बार रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद की स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है।
और इसी से आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यस, अब मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि जहां से अब मैं आगे के 9 महीने में मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसके अनुसार आपको खुद एहसास होने लगेगा कि हाँ, अब मैं कर सकता हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो देखिए दोस्तों, 1, 11 और 21 तारीख को आपको सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज पढ़ने हैं यूट्यूब पे। दोनों की अलग अलग क्लासेज 1 घंटे की लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 घंटे डेली किए हैं ये, और हर सेक्शन में मैंने 2 चीजें डाली हैं। 1 घंटा इस पे दीजिए, 1 घंटा, 1 घंटा इस पे, 1 घंटा इस पे, ऐसे करके मैंने दिया है। तो सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज, जो कि ये प्रीलिम्स में 15 मार्क्स का पूछता है। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैथ है, क्वांट जो है वो 35 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 35 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 30 मार्क्स का आएगा टोटल, और 100 मार्क्स हो गए, और 60 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे। तो आपने एक क्वेश्चन पे 1-1 मिनट लेके 60 भी अगर विथ एक्यूरेसी सोल्व कर दिए तो एक सर्विसमैन में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए यहां चलते हैं। 1, 11 और 21 को आपको सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। आप फ्री क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, यहाँ पे सर का नाम लिखा हुआ है, आपको सीधा सर्च मारना है सिंप्लीफिकेशन बाय नवनीत तिवारी सर, नंबर सीरीज बाय नवनीत तिवारी सर। और ये आप पढ़िए इसको, 1 महीने में 3 बार पढ़ना है, 3 महीने में आपको 9 बार हो जाएगा। तो आपको एक पकड़ बन जाएगी, आपको एक बेसिक नॉलेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्या होता है, इसको सोल्व करने के क्या अप्रोच होते हैं। 2, 12, 22 ये 3 तारीख को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्लासेज लेनी है। सर ही पढ़ाएंगे, नवनीत तिवारी सर। सर्च कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय नवनीत तिवारी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बाय नवनीत तिवारी। ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स का आता है। 3, 13, 23 को आपको अर्थमेटिक पढ़नी है। उसमें आप ये हेडिंग डालिएगा, पार्टनरशिप क्वेश्चंस बाय नवनीत तिवारी सर, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन बाय नवनीत तिवारी सर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन बाय नवनीत तिवारी सर, टाइम एंड वर्क नवनीत तिवारी सर, एज रिलेटेड क्वेश्चन बाय नवनीत तिवारी सर। ये एक्चुअली 10 मार्क्स का आता है। 1, 2, 3, 4, 5 5 मैंने यहाँ पे दिए हैं टॉपिक्स, क्योंकि ये 5 टॉपिक्स है ना, ये इजीली आप समझ जाओगे, इजीली इसको बना पाओगे एग्जाम के प्रेशर में, क्योंकि 20 मिनट्स आपको टाइम रहेगा। तो आप 15, 10, 25 बना लोगे सबसे पहले। एक मैंने मॉक टेस्ट का भी वीडियो डाला है कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, वो तो आपको 3 महीने के बाद करना होगा, वो आप 3 महीने के बाद देखना। बट ये 5 टॉपिक पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये 5 मार्क्स के हो गए, और 10 मार्क्स का रहता है, 5 क्वेश्चन और रहते हैं जो थोड़े टेढ़े मुझे लगे कि अर्थमेटिक के वो टेढ़े टॉपिक्स है, तो मैं उनको नहीं पढ़ा। मैंने स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई, और 15, 10, 25 और 5, 30 मार्क्स की मैंने तैयारी की कि 30 यहां से आ जाएंगे, 20 यहां से आ जाएंगे, 35 में 50, और 15 इसमें आ जाएंगे, 65 बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप 90 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये 5 टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इनको एग्जाम में सोल्व भी करना है। 30 अटेम्प्ट आपको करने हैं। लेकिन ये मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट करना है 3 महीने के बाद। आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि बैंकिंग में बेसिक्स क्या है, और इसको कहां से आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 1 साल है हमारे पास, तो फर्स्ट 3 मंथ्स का शेड्यूल है, 3 महीने आपको यही करने हैं। क्वांट का यहाँ पे खत्म हो गया, क्वांट का पूरा नवनीत तिवारी सर से पढ़ना है आपको। उसके बाद रीजनिंग आ गया। 4, 14 और 24 तारीख को आपको इनइक्वालिटी बाय सौरभ सर डाल देना है, सिलोजिज्म बाय सौरभ सर डाल देना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्टर एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सब एक एक करके बाय सौरभ सर डाल देना है। पूरा उनका क्लासेज मिल जाएंगी। पजल बाय सौरभ सर एंड सीटिंग अरेंजमेंट बाय सौरभ सर। ये पजल आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये भी आपको पूरा सीखना है। 1 महीने में आप 3 बार सीखोगे एक टॉपिक, 3 महीने में 9 बार सीखोगे, बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।
7/17/27 को एरर डिटेक्शन बाय संतोष कुमार रे सर, क्लोज टेस्ट बाय संतोष कुमार रे सर। 8/18/28 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन संतोष कुमार रे सर। 9/19/29 फ्रेज रिप्लेसमेंट बाय संतोष कुमार रे सर, ये इंग्लिश के टीचर्स हैं। 10/20/30 सेंटेंस रीअरेंजमेंट संतोष कुमार रे सर। और इन सबका एक डेली कंबाइंड 1 घंटे का क्लास कराते हैं संतोष कुमार रे सर। आप टाइप कर देना कोई भी कि एसबीआई क्लर्क मॉक बाय संतोष कुमार रे, आईबीपीएस क्लर्क मॉक बाय संतोष कुमार रे, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्या करना है कि जो जो रूल ये बताते जाएंगे, एक रजिस्टर बनाना है इंग्लिश का जैसा मैंने बनाया था, और उसमें सारे आपको एरर डिटेक्शन के रूल्स लिखते जाने हैं और फ्रेज रिप्लेसमेंट के रूल्स लिखते जाने हैं, और जो भी फ्रेज वगैरह वो बताते हैं वो सारे रूल्स जो बारीकी से वो बताते हैं वो सब आपको नोट करते जाने हैं। तो एक कंप्लीट मॉक इन सब का एक कंबाइन कराते हैं, वो आप डेली एक कर लीजिएगा, वो 1 घंटे का ही होगा, वो काफी होगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये 1 महीने में 3 बार आपको 2 घंटे डेली करना है। उसके बाद दोस्तों मैथ में आपकी स्पीड कैसे बनेगी? मैथ तो आप सीख जाओगे, लेकिन उस मैथ को स्पीड से आप कैसे सोल्व कर पाओगे? उसके लिए द वायरल मैथ्स बाय नवनीत तिवारी सर डेली अड्डा 24/7 पे आता है। आप ये सर्च कर देना द वायरल मैथ्स बाय नवनीत तिवारी सर। ये डेली आपको 1 घंटे देखने हैं। तो पहले हम 2 घंटे वो पढ़ाई किए, 1 घंटे ये देख लिए, 3 घंटे हो गए। द हिंदी एडिटोरियल बाय संतोष कुमार रे सर, इसमें ये डेली का जो हिंदी एडिटोरियल पेपर में जो एडिटोरियल आता है उसको ये पढ़ाते हैं, और उसमें जो वोकैब वर्ड्स हैं वो हमें ये देते हैं विद सिनोनिम एंड टोनिम्स। तो उनको हमें क्या करना है, ये क्लास देखनी है, और वो 20 को हमको डेली याद करना है, संडे को रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, इससे इंग्लिश की आपकी वोकैब बहुत तगड़ी हो जाएगी, और जो भी क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, या सिनोनिम एंड टोनिम्स कॉम्प्रिहेंशन में पूछेगा, वो आप इजीली कर पाओगे। और ये मैंने 1 साल किया था, और उसके बाद इंग्लिश में हमेशा मेरे बस 4-5 क्वेश्चन ही गलत होते थे, बाकी 30 का है तो 25 नंबर आते थे, मेंस में 40 का है तो उसमें भी 30 नंबर आते थे। तो इंग्लिश से ही मेरा सारा एग्जाम का रिजल्ट होता चला गया। तो 2 घंटे दोस्तों आपने वो डेली शेड्यूल वाला कर लिया, टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक दोनों 2 घंटे, और 1 घंटे ये करना है और 1 घंटे ये करना है, तो 2 और 2 4 घंटे। तो इनिशियली जो भी, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, सिविलियन कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो, अगर वो चाह रहा है कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूं और एसबीआई क्लर्क 2025 में एक बार में निकालूं, तो ये शेड्यूल जो मैंने बताया है दोस्तों, इसको आप 3 महीने कीजिए, और 3 महीने के बाद आप कहोगे कि हाँ सर, क्या आपने क्या मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया था, आपने क्या हमें गाइडेंस दी थी, मतलब एकदम हमें लग रहा है कि हम बैंक के जीरो थे और अब हम बैंक का 50% जान गए हैं। और दोस्तों जब आप 3 महीने में 50% जान जाओगे, तो उसके बाद 9 महीने बहुत काफी हैं आपको बाकी के 50% कवर करने के लिए। और एक सर्विसमैन को तो 70+ मार्क्स तक मैं पहुंचा दूंगा, और जनरल कैंडिडेट को थोड़ा और 3 महीने के बाद मैं गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मैंने जनरल का कट ऑफ प्रीलिम्स में क्लियर किया हुआ है हर जगह से। तो आप लोग बस जुड़े रहिएगा साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, उनको सही डायरेक्शन नहीं मालूम है। तो अगर ये क्लास उन तक पहुंच जाएगी तो उनको सही डायरेक्शन मिल जाएगा, और वो इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे, तो उनका मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगले 1 साल बाद वो एसबीआई क्लर्क में बैठे हुए मिलेंगे, एसबीआई के किसी न किसी ब्रांच में। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।